तो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़े थे बताइए। लास्ट में मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या पढ़े थे, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये बीएसटीडी में लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। लास्ट क्लास में हम लोग बीएसटीडी में क्या किए थे कि मार्केटिंग में और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ तक हम लोग बीएसटीडी में पढ़े थे। आज क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लास्ट क्लास में जब आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाए थे उसमें बार बार आपको हम एक वर्ड बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बार बार आपको बोल रहे थे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट और सेलिंग में क्या फर्क है, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस क्या होता है। तो बार बार आपको हम एक वर्ड बोल रहे थे कि मार्केटिंग में हम लोग पहले कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर के पास जा करके उसके नीड्स को समझेंगे। किसको समझेंगे, नीड्स को। कस्टमर के नीड्स को समझने के बाद कस्टमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए होगा वैसा प्रोडक्ट कस्टमर को दे देंगे। सो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग किसे कहते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस क्या है, ये हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब एक बिजनेसमैन मार्केट में जाता है, कस्टमर से बात करने जाता है, तो सबसे पहले वो कस्टमर का क्या समझता है, तो सबसे पहले वो कस्टमर का नीड समझता है। नीड क्या समझता है बाबू, बोलिए क्या समझता है, यस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है एक बिजनेसमैन मार्केट में जाएगा, कस्टमर की जरूरतों को समझेगा और कस्टमर जैसा प्रोडक्ट बोलेगा वैसा प्रोडक्ट उसको बना करके देगा। लास्ट क्लास में ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सिंपली मींस मैनेजिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज थ्रू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को सेटिस्फाई करके मार्केटिंग करना, कस्टमर को खुश रखते हुए प्रोडक्ट को बेचना, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है, आपको बताए थे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर कौन है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर है कौन बताइए, फिलिप कॉटलर। कौन है भाई, नहीं बोलिएगा, फिलिप कॉटलर। तो आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जब पेज नंबर 79 कोचिंग का जो स्टडी मैट है उसमें पेज नंबर 79 में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 79 में टॉपिक है नीड वांट डिमांड। दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है बताइए, नीड वांट डिमांड और मार्केट। ये चार शब्द, ये चार शब्द को पहले डिटेल में समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। नीड वांट डिमांड, क्या बोले बाबू, नीड वांट डिमांड। ये चारों में क्या फर्क है, चारों किसको बोलते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। ये चैप्टर बीएसटीडी का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ये चैप्टर है। और एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी बड़ा है। तो बीएसटीडी पूरा अगर क्लास 12 में, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो, अगर बच्चे लोग को सबसे ज्यादा परेशान होते हैं तो इसी सब्जेक्ट से होते हैं, बिजनेस स्टडीज। अकाउंट्स में उतना चाप नहीं है क्योंकि आप क्लास कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल, कोई बहुत ज्यादा यूनिक चीज अकाउंट्स में नहीं है क्लास 12 वाला। बस आपको ज्यादा संख्या में प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है बीएसटीडी पे। बीएसटीडी लेनी है क्योंकि अगर आप अभी से याद नहीं करोगे ना, लास्ट मोमेंट में आप याद ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, इसीलिए साथ साथ याद करते जाइएगा। चलिए, आज का पहला टॉपिक है नीड वांट डिमांड का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नीड वांट डिमांड। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ, नीड वांट डिमांड। नहीं बोलिएगा, नीड वांट डिमांड, फिर से बोलिए, नीड वांट डिमांड। यस, सवाल यह है कि नीड किसे कहते हैं, वांट किसे कहते हैं और डिमांड किसे कहते हैं। सुनिए, नीड मतलब हर वो चीज, हर वो चीज, हर वो चीज, हर वो चीज जो चाहिए, चाहिए जो क्या चाहिए बाबू, चाहिए, चाहिए। पहले हिंदी में समझिए, नीड मतलब क्या, हर वो चीज जो हमको चाहिए, जिसके बिना मर जाएंगे, जिसके बिना मर जाएंगे। हर वो चीज जो चाहिए, चाहिए, अगर नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे। वो कौन सा चीज है बताइए, वो आप लोग बताइए, वो कौन सा चीज है जिसके बिना आप नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, बताइए। माता पिता। माता पिता चीज है ना, देख रहे यहीं पे आपका कॉमर्स का नॉलेज दिख रहा है। मतलब माता पिता चीज है, मतलब माता पिता जी का आप चीज बना दिए, वाह, वस्तु बना दिए ना, गुड्स बना दे रहे तो आप बोले माता पिता जी गुड्स है, चीज का बात हो रहा है बाबू। जब आप कॉमर्स से बात करिए, जब चीज का हो रहा है, इसमें माता पिता, मेरा बाबू, मेरा सोना, ये सब कहां से आ गया बताइए। इसे यहाँ पे आता है क्या, when you talk about चीज, you are talking about चीज, चीज मतलब गुड्स, चीज मतलब गुड्स, हम लोग सामान का बात कर रहे हैं। वो कौन सा चीज, हम पहले हिंदी में बोले ना कि वो कौन सा चीज है जिसके बिना जिंदगी जीना संभव नहीं है, जो चाहिए, चाहिए नहीं तो मर जाएंगे, चाहिए, चाहिए नहीं तो ऑक्सीजन। देख रहे ना, अभी ऑक्सीजन एक गुड्स बन गया है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए देख रहे ना, आप लोग देखे होंगे, अब तो खैर थोड़ा बहुत बीमारी भी धीरे धीरे कम होने लग गया है। और ये बीमारी ऐसा है जो आता है,
आदमी को बर्बाद करके चला जाता है, फिर आता है अगला साल, बाबू जा रहे फिर आएंगे, घबराना पर। और लास्ट ईयर भी यही हुआ था ना, लास्ट ईयर भी कोरोना आया, फिर थोड़ा कम हुआ, हम लोग पागल हो गए, हम लोग भूल गए कि कोरोना भी था, बस अपना लाइफ को एंजॉय करने लग गए। जैसे अचानक फिर कोरोना गया, बाबू भूलो मत हम है यहीं पे, ठीक है ना, हम गए नहीं तुम लोग से दूर। तो ऐसा ही होता है, बस समझ लेना। तो देखो चीज जो समझा रहे थे, व्हाट इज नीड रेफर्स टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने के लिए हर वो चीज जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, अगर नहीं मिले तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, पगला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पगला। रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा, क्या बोले बताइए? रोटी, कपड़ा, मकान, हवा और दवा। दुआ ये सब फिल्म में लोग बोलते हैं कि दवा के साथ थोड़ा दुआ भी दे दीजिएगा। हम लोग, आप लोग अगर किसी को दवा के साथ दुआ के बदले दुआ देंगे ना, बेटा मर जाएगा। रियल लाइफ सिनेरियो यही है। देखो यही बात है ना, भारतीय लोग है ना, हम लोग इमोशनल बहुत होते हैं। बात समझे? बात में हम लोग दुआ देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं? दुआ कुछ नहीं होगा। जहां दवा का काम है वहां दुआ काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। और जहां दुआ का जरूरत है वहां दवा काम नहीं करेगा। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों को आप मिला नहीं सकते हो। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं बताइए? हम लोग बात कर रहे हैं नीड का। नीड मतलब हर वो चीज जो उनको चाहिए, जिसके बिना जिंदगी जीना संभव नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, जैसे रोटी, जैसे कपड़ा, जैसे मकान, जैसे हवा, जैसे दवा, जैसे एजुकेशन। ये सारे चीज बेसिक है। देखो एजुकेशन भी बेसिक नीड होता है, आपको शायद नहीं पता होगा। एजुकेशन मतलब शिक्षा जो होता है ना, वो भी बेसिक नीड होता है। शिक्षा, शिक्षित होना भी जरूरी है। तो वो भी इंसान की जिंदगी का आज के जमाने में बेसिक नीड्स हो गया। आप खाना खाइए चाहे नहीं खाइए, आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। हर एक आदमी चाहता है कि हम एजुकेटेड हो। तो अगर आप गुड्स एंड सर्विस के हिसाब से बात करेंगे, तो हर वो चीज जो इंसान को जिंदगी जीने के लिए चाहिए, उसको हम लोग कौन सा गुड्स बोलते हैं भाई? मतलब उसको नीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीड्स मतलब हर वो चीज जो हमको चाहिए, जो हमको अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और क्या हो जाएंगे? बाबा। तो हर वो चीज जो आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नीड। क्या कहते हैं उसे? नीड। तो नीड रेफर्स टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ विदाउट विच सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। सो यू नीड देम, आपको वो चाहिए। अगला है वांट। अगला क्या है? वांट। वांट मतलब हर वो चीज हमको चाहिए। क्या बोले बाबू? चाहिए। आप मेरा टोन देखिए कितना चेंज हो गया। हम जब ये कहते हैं कि चाहिए ही, ये एक अलग चीज है। चाहिए, फर्क देखिए। चाहिए ही चाहिए और चाहिए दोनों में फर्क होता है। वैसे चाहिए मतलब मिलेगा तो ठीक है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो चलेगा। वो कौन सा चीज है बताइए जो नहीं भी मिलेगा तो जी लेंगे? वेरी गुड। देखो कोई बच्चा बोला, कितना ब्रिलियंट है। फोन, सही बात बोला। मोबाइल फोन नीड थोड़ी ना है। एसी नीड थोड़ी ना है। फ्रिज नीड थोड़ी ना है। ये देखो ये सब वांट है जिंदगी का। क्या बाबू? वांट। कितना ब्रिलियंट बच्चे लोग बैठे क्लास में। इसीलिए ना आपको बोलते हैं हम लोग का इस साल का 12 का बच्चे लोग ज्यादा ब्रिलियंट है एज कम्पेयर टू सेकंड ईयर 12। समझ रहे ना? सेकंड ईयर में तो जो लोग अभी 12 में वो लोग तो नहीं, बहुत अच्छा लगा वो लोग भी। देखिए तो जो बात हम लोग कर रहे थे, समझे ना? तो जैसे एक बच्चा बोला, वांट मतलब हर वो चीज जो आपको चाहिए। क्या बोले बाबू? चाहिए। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चलेगा। जैसे कि मोबाइल फोन जिंदगी तो नहीं है, बताइए। मोबाइल फोन को जिंदगी लोग बना लिए। मोबाइल फोन जिंदगी थोड़ी ना है। मोबाइल फोन से ही हम लोग जिंदा रहते हैं। क्या मोबाइल फोन नहीं मिले तो मर जाएंगे? ऐसा हम लोग सोच लिए हैं, इसलिए ऐसा लगता है दोस्तों। द वर्ल्ड इज व्हाट यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया वही है जो आप दुनिया के बारे में सोचते हो। आप दुनिया के बारे में जो सोचेंगे वही आपको दिखेगा। बस समझे ना? अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच लिए हैं कि मान लीजिए हम सोच लिए कि राहुल खराब लड़का है, तो राहुल अगर मान लीजिए गंगा जी में खड़ा हो जाएगा, राहुल अगर मेरे लिए जान भी दे देगा ना, फिर ही हम राहुल को अपना नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं राहुल सही लड़का नहीं है, हम अपना माइंड में मान लिए हैं। तो देखो कभी भी ना इतना नेगेटिविटी इंसान को मन में नहीं रखना चाहिए। आप देखोगे ना बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिले नहीं, जो आपको जानते भी नहीं, लेकिन वो आपसे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि बस नफरत करते हैं। बस बात करता हूँ। उससे पूछेगा आप हमसे क्यों नफरत करते? बोले नहीं नफरत करते, बस बात करता हूँ। आपको पसंद नहीं है। आप क्यों पसंद है? बोले नहीं पसंद नहीं है, बात करता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि वो माइंड में बैठा लिया। ऐसा इंसान के एक अच्छा इंसान के अंदर ना ये हैबिट नहीं होना चाहिए। यू हेट समवन जस्ट बिकॉज यू हेट देम। ये कैसा बात हुआ? आप उनको हेट करते हो क्योंकि आप हेट करते हो, बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग ऐसे ही होते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि मोबाइल हम लोग का जिंदगी बन चुका है, इसीलिए मोबाइल जिंदगी बन चुका है। अगर आप लोग में जितने बच्चे बैठे हुए हो, हम सबसे पूछेंगे, अगर आपसे पूछेंगे ना कि हमको 5 तो कारण बता दीजिए, हम आप लोग सभी से पूछते हैं 5 तो वैलिड कारण बता दीजिए आप लोगों के लिए, आप लोगों की उम्र के हिसाब से 5 वैलिड कारण बता दीजिए कि आपको मोबाइल फोन क्यों चाहिए, तो आपको हम एक तो मोबाइल फोन गिफ्ट दे देंगे। चलिए बताइए, कोई बताएगा आप लोग में से? बताइए। ऑनलाइन में भी बच्चे लोग, इतने सारे बच्चे क्लास करते हैं, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे लोग भी बताइए। 5 रीजन वैलिड बताइए, मतलब ऐसा रीजन जिसमें हम आपसे सवाल ना पूछ पाए, आपको लगे नहीं बच्चा सही बोल रहा है। अभी के टाइम में एक रीजन तो आपको दिख जाता होगा, ऑनलाइन क्लास।
तो वो अभी के समय के हिसाब से ना पसंद है ना, गेम खेलने के लिए भी चाहिए। गेम खेलना कोई मतलब गेम खेलना कोई जिंदगी पहले जमाना का मनुष्य जो होता था, सुनिए सुनिए, नहीं आपको बता रहे पहले नहीं, मजाक के लिए कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ पे रीजन क्या हो रहा है, हम वही बोले, देखिए सुबह में एक तो रीजन बोला, हम काट दिए उसको, आप 5 रीजन लिखना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, 5 ऐसा रीजन जो आपको चाहिए आपके लिए, क्लास 12 के बच्चों, उन लोगों से मेरा सवाल है। देखिए मेरे लिए 5 यूज है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, मेरे लिए 5 यूज फोन का है, लेकिन आपके लिए 5 यूज फोन का नहीं है। आपके पिताजी काम में जाते हैं, उनके लिए फोन का 5 यूज है, लेकिन आपके लिए काम फोन का 5 यूज आप हमको बताइए, 1-2 यूज हम नहीं दे सकते, बिकॉज 1-2 यूज तो हो ही जाता है। 5 वैलिड रीजन आप बता दीजिएगा, एक तो मोबाइल फोन गिफ्ट देंगे आप लोग को, 5 वैलिड रीजन। चलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, वैलिड रीजन मतलब क्या, ऐसा रीजन जिसमें हम आपसे सवाल ना पूछ सके, आपसे काउंटर क्वेश्चन ना कर सके। दोस्तों ये ऐसा है, देखिए इतना बड़ा चैलेंज हम क्यों दिए, क्योंकि हमको पता है कि आप सही से सोचोगे ना 5 रीजन आपको नहीं दिखेगा। अभी बच्चा लोग कैसे 5 रीजन बताएगा, बोलेगा हाँ सिंपल तो है, बात करने के लिए फोन चाहिए, इंटरनेट चलाने के लिए फोन चाहिए, फोटो खींचने के लिए फोन चाहिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए फोन चाहिए, गेम खेलने के लिए फोन चाहिए। 5 रीजन तो हो गया, दीजिए मोबाइल फोन दीजिए। 5 रीजन है तो जबरदस्त वाला रीजन, जबरदस्त वाला रीजन। दोस्तों आप सोचना, दिस इज नॉट आवर नीड, हम लोग इसको नीड बना दिए हैं, ये नीड थोड़ी ना है, इसको हम लोग नीड क्या किया, वो बना दिए। नहीं भी होता ना तो चल जाता, जिंदगी जी लेते, बट जबरदस्ती हम लोग इसको अपना जिंदगी का पार्ट बना दिए। और आज के जमाने में ऐसा हो गया ना कि मोबाइल फोन नीड हो गया है, पहले मोबाइल फोन वांट होता था, लेकिन आजकल मोबाइल फोन क्या हो गया, वो नीड। बस है ना, आजकल तो मोबाइल फोन भी लोगों के जिंदगी में नीड का कैटेगरी में चला जाता है कि लोगों को चाहिए ही चाहिए। बट दोस्तों ऐसा हम लोग उसको बना दिए, बट एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग दैट इज नॉट द नीड, वो वांट है। वांट मतलब एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। आप जब कोचिंग सेंटर में क्लास करने आते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करके आते हो कि हम कोचिंग सेंटर में जाएंगे, हमको बैठने के लिए जगह चाहिए, बस। आपका नीड क्या है कि हमको बैठने के लिए जगह चाहिए। आपका नीड क्या, आप क्या ये सोच के आते हैं कि हम जाएंगे वहां हमको सोफा मिलेगा बैठने के लिए। अच्छा, अगर कोचिंग में जो हम लोग एसी लगा के रखे हैं, एसी अगर नहीं भी रहता तो क्या आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे? थोड़ा लॉजिकली सोचिए और प्रैक्टिकली सोचिए। क्या एसी नहीं रहता था 9-10 में भी तो आप पढ़े, जब कोचिंग सेंटर्स में पढ़े, एसी नहीं था तो क्या पढ़ाई छोड़ दी वहां पे? ऐसा नहीं होता है बाबू, लॉजिकली सोचिए। क्यों पता है क्यों चीज छोड़ दी? क्योंकि आपका वहां पर रिक्वायरमेंट एसी देखना नहीं है, वहां पर आप घर बसाने के लिए गए क्या? क्यों अच्छा घर मिलेगा तभी हम रहेंगे। जैसे गांव में होता है कि अच्छा घर मिली तभी ब्याह करब, बोलता है ना हम लोग। वहां पे हम लोग ब्याह करने तो नहीं गए हैं या घर बसाने तो नहीं गए, वहां पे हम लोग क्या देखने गए हैं? वहां पे लोग पढ़ने के लिए गए हैं। आपको पता है अभी भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो लोग फ्लोर पे पढ़ाते हैं और बच्चे फिर भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ने से मतलब है, बच्चों को उनका एसी फ्रिज ये वो नहीं चाहिए, बोले पानी पीने के लिए फ्रिज लगा दीजिए। ओह वाह, मानना पड़ेगा गुरु। कोचिंग में क्या लगा दीजिए? फ्रिज लगा दीजिए पानी पीने के लिए, एसी लगा दीजिए, 4-5 तो सोफा लगा दीजिए, तब तो एक घर बन जाएगा। कोचिंग रहेगा क्या? कोचिंग का खूबसूरती सिंप्लिसिटी में ही है। तो दोस्तों ये सब चीज हम लोग का वांट है, बिकॉज क्लासरूम छोटा रहता है, भीड़ ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग एसी लगा देते। नहीं तो ऐसा नहीं, जब हम भी पढ़ाते थे तो स्टार्ट किए तो थोड़ी ना एसी से पढ़ाते थे, क्योंकि वो चीज बच्चों का नीड नहीं है। बच्चों का नीड है, जब एक बच्चा कोचिंग में आता है तो उसका नीड यही रहता है कि हम आराम से बैठे, कंफर्टेबल बैठ पाए और बैठ करके आराम से हम क्लास कर पाए, बस बात करता हूँ। उसका माइंड में ये सब नहीं चलते रहता कि हमको एसी चाहिए, एसी मिलेगा तभी पढ़ेंगे, नहीं तो कोचिंग छोड़ देंगे। ऐसा कभी है क्या? तो दोस्तों बात को समझने का बात है, बात को समझने का बात यही है कि नीड्स अपनी जिंदगी का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, भूत मूल सुविधाएं जिसको हिंदी में बोलते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। चाहिए नहीं तो मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, उसके बिना जिंदगी जीना संभव नहीं। यू कैन नॉट थिंक ऑफ द लाइफ विदाउट दोज थिंग्स। उन चीजों के बिना आप जिंदगी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? नीड। क्या बोलते हैं? बोलिए, फिर से बोलिए। यस, नीड मतलब हर वो चीज जिसके बिना आप जिंदगी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। बात समझे ना? रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, हवा, एजुकेशन, ये सब आज के जमाने में नीड है लोगों का। मोबाइल फोन, एसी, फ्रिज, बस समझ रहे ना? ये क्या बोलते हैं उसको? BMW कार, बाइक, ये सब वांट है हम लोग की जिंदगी का। हर आदमी क्या चाहता है? आई वांट BMW कार। वांट मतलब आपका इच्छा है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। सो दोस्तों बात को समझने का बात है। नीड समझ गए, वांट समझ गए। अभी नीड और वांट को हम एक साथ आपको बताते हैं। जैसे आप मान लीजिए अभी ट्यूशन से घर जाते हो और अपने मम्मी को आप कहते हो कि मम्मी आई नीड फूड बट आई वांट बिरयानी। ये इंग्लिश का लाइन सेंटेंस आपको बता रहे हैं। आई नीड फूड बट आई वांट बिरयानी। हमको खाना खाना है लेकिन हमको क्या चाहिए? बिरयानी। सो व्हेन यू से आई नीड फूड बट आई वांट बिरयानी, इसका मतलब क्या हुआ कि खाना आपको चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ आपको चाहिए, नहीं तो आप मर जाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे? मर जाएंगे। लेकिन उसी में अगर क्या मिल जाए? बिरयानी, तो मजा आ जाएगा। दूसरा इंग्लिश सुनिए,
इस तरह का लाइन आपको दोनों को कनेक्ट करके बताते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, कहां कहां आप यूज करेंगे। देखिए एक चीज आपको बताते हैं, रियल अगर आप आप लोग बचपन में जब 9th में आप पढ़ते थे ना, तो वहां पे आपको बताया जाता था कि बाबू तुमको अगर इंग्लिश अच्छा करना है ना तो आईना के पास खड़ा हो जाओ और इंग्लिश में बात करो, पेपर पढ़ो, इंग्लिश में बात करो। देखो ये सब ना बहुत ट्रेडिशनल पुराना जमाना का तरीका हो गया इंग्लिश ठीक करने का। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड परफेक्शन। प्रैक्टिस जितना लैंग्वेज, इंग्लिश ही नहीं कोई भी भाषा, जैसे हिंदी इतना अच्छा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, हिंदी इतना अच्छा हम लोग इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से ही प्रैक्टिस किए। भोजपुरी बोल लेते हैं, मैथिली भाषा हम लोग का है, हम लोग वो बोल लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं पता है? क्योंकि हम लोग वो चीज बोलते आए बचपन से। हम लोगों के कास्ट में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज है मैथिली भाषा वो नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि उनको बचपन से उनका मम्मी उनसे हिंदी में बात की। सिंपल लॉजिक है। आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपना रीजनल लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, उनको हिंदी आता, बांग्ला एक तो बच्चा है बिहारी लेकिन वो बंगाली बोल लेता है क्योंकि बंगाली इन्वायरमेंट में रहा। The difference is what? Language is all about practice, my dear student. Practice, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। अभी हम लोग आप लोग जब दोस्तों से चैट करते हैं, थिंक इंग्लिश सीखना है ना तो एक सुंदर सा लाइन है, थिंक इन इंग्लिश, दैट्स इट। एक लाइन को याद रखिए अपना जिंदगी में। अगर इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं, थिंक इन इंग्लिश मतलब क्या? सोचना इंग्लिश में शुरू कर दीजिए। हम लोग आप लोग सोचते हैं ना बबलू का बेटा ऐसा किया, पुष्पा का भाई ऐसा की, उसका बेटा ऐसा किस है, तो हम लोग ऐसा बात होता है ना, बोलते हैं ना ऐसा किस है, वहाँ किस है, जाइस है, खाइस है, पीस है, तो ऐसे ऐसे बात करें। कोलकाता का ये लैंग्वेज हम लोग कोलकाता का हार्ट बीट है, ये भाषा बहुत चलता है, बहुत प्रचलित भाषा है। बस समझ रहे ना, तेजारी से, त्यारी से, त्यागा ना आगा ना, तो हम लोग ऐसे करके बात करते हैं। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो कहाँ से इंग्लिश अच्छा होगा? आप किसी से चैटिंग करते हो तुम आ जाना ट्यूशन, तो ऐसे थोड़ी ना इंग्लिश अच्छा होगा। इंग्लिश बोलिए यू हैव टू कम, You have to come, I will wait for you। तब ना हम लोग बात भी करते हैं, हम लोग दोस्तों से बात करते हैं इंग्लिश में बात करते हैं। क्या कैसे बात करते हैं? हिंदी में भी नहीं, इंग्लिश में। किसमें बाबू? इंग्लिश समझते हैं, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर और उसके साथ साथ शुद्ध शुद्ध अमृत का भाषा। गाली गलौज गाली गलौज वाला शब्द भी तो रहता है ना उसमें, चाटो ऐड किया हुआ। कोई दोस्तों से बात करेगा तो इतना स्टैंडर्ड भाषा में तो बात नहीं ना करेगा, बट ट्राई टू टॉक एज मच एज पॉसिबल इन इंग्लिश। ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे, थिंक इन इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश आप सीख जाओगे। तो नीड का बात कर रहे थे, तो जैसे आप अपने घर में जाते हो, बोलते हो आई नीड ड्रिंक, मान लिया मम्मी को बोलता है आई नीड ड्रिंक। ड्रिंक मतलब आपको कुछ पीना है, आपको कुछ पीना है, बट आई वांट कोल्ड ड्रिंक। मेरा नीड क्या है? ड्रिंक। आई वांट क्या है? कोल्ड ड्रिंक। हमको पीना है, हमको पीना है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मजा आ जाएगा, यही इसका मतलब है। बस समझे ना? आई नीड होम, हमको घर चाहिए, बट आई वांट ताजमहल। बस समझे? आई नीड होम बट आई वांट क्या बाबू? ताजमहल। घर चाहिए, घर तो चाहिए भाई, लेकिन ताजमहल मिल जाएगा तो क्या जाएगा? आई वांट कार बट आई वांट BMW कार। आई नीड कार बट आई वांट BMW कार। नीड क्या है? कार। एक तो गाड़ी हमको चाहिए अभी, लेकिन अगर कौन सा गाड़ी मिलेगा तो मजा आएगा? BMW कार। इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि आदमी वांट ही रह जाता है। वांट मतलब एडिशनल रिक्वायरमेंट, जो आपको चाहिए मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मिल जाएगा तो अच्छा बात, नहीं मिलेगा तो अच्छा बात। इस तरह के सामान को बोलते हैं वांट। क्या बोलते हैं बाबू? वांट। चलिए अगला देखिए, नोट्स में लिखा हुआ होगा, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। क्या लिखा? बुक दे दीजिए बाबू, एक बार कोचिंग का स्टडी मैट निकाल लीजिए, एक बार आपको पढ़। थैंक यू बाबू। पढ़ के समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। मिल गया तो अच्छा बात, नहीं मिला तो अच्छा बात नहीं, क्योंकि चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही। आप पढ़ क्यों रहे हो? आप पढ़ क्यों रहे हो? जस्ट टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। हर एक इंसान जब पढ़ाई लिखाई करता है उसका भी एक पर्पस होता है कि जिंदगी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे। देखो आजकल शिक्षा, पहले जमाना में कोई शिक्षित होता था। पहले जमाना में कोई आदमी अगर 10 पास हो जाता था ना तो लगता था बाबा 10 पास, आदमी ऐसे एक्सप्रेशन देता था। और अभी कोई 10 पास होता बाबू 10 पास, छी 10 तो कोई भी पास कर लेगा। 10 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अगर आप पास करोगे ना कोई बहुत बड़ा बात। इवन कॉलेज पास करना भी कोई बड़ा बात नहीं। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ आदमी का नीड भी चेंज होता है, आदमी का वांट भी चेंज होता है, याद रखिएगा। अगला आइए, डिमांड। दे आर द नीड्स और वांट्स विद परचेसिंग पावर। बोला हर वो चीज जिसमें परचेसिंग पावर हो। कौन सा पावर बाबू? परचेसिंग। तो हर वो नीड और वांट जिसमें परचेसिंग पावर होता है। परचेसिंग पावर समझते हैं? परचेसिंग पावर का मतलब खरीदने का क्षमता। आपका नीड है, आपका वांट है, लेकिन आपके पास खरीदने का क्षमता नहीं है, तो डिमांड नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई थे आपको, और बिजनेस स्टडीज भी कहता है नीड, वांट
एंड परचेजिंग पावर। कितना चाहिए आपको? 3 चीज। क्या क्या बोलिए? नीड, वांट, परचेजिंग पावर। नीड चाहिए, वांट चाहिए, परचेजिंग पावर चाहिए। तीनों चीज मिला करके क्या बना देगा बताओ? डिमांड। क्या बना देगा? डिमांड। तो डिमांड कहने के लिए इकोनॉमिक्स में जब आप डिमांड कहते हो, डिमांड कहने के लिए कितना कंडीशन चाहिए बताइए? 3। डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। और बिजनेस स्टडीज में डिमांड मतलब नीड, वांट, परचेजिंग। नीड और वांट, आपका नीड हो चाहे आपका वांट हो, वो डिमांड तभी बनता है ना जब आपके पास खरीदने का क्षमता हो, तभी उसको डिमांड बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कहता है कि व्हाट इज डिमांड? तो डिमांड मींस डिजायर टू बाय विद परचेजिंग पावर। इच्छा तो बहुत कुछ करता है दोस्त, जिंदगी में बहुत सारा सपना है, आपका भी हमारा भी बहुत सारा इच्छा होता है। हर सपना आपका पूरा हो जाए जरूरी तो नहीं है। और जब आपकी इच्छाओं को पूरा करने का क्षमता आपके पास आ जाएगा, मतलब वो आपका नीड नहीं है, मतलब वो आपका वांट नहीं है, वो आपका क्या बन जाएगा? वो डिमांड। हमको मन किया कि हम आईफोन ले, हमको मन किया कि हम आईफोन ले, मेरे पास पैसा नहीं, कहाँ से आईफोन ले? तो ये नीड हो गया। क्या गया? वो नीड। नीड हो गया, वांट हो गया। जब बस ठीक है, चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए चलेगा। लेकिन अगर मैंने सोचा कि मैं आईफोन लेना चाहता हूँ और मेरे पास पैसा है आईफोन खरीदने के लिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वो डिमांड। 3 बात आपको हम पढ़ाई, जल्दी बताइए वो कौन सा चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए? नीड, वांट या डिमांड? एमसीक्यू में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ? नीड, वांट, डिमांड। क्या होगा? बोलो बोलो, बोल दो ना, कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए। आप लोग कमेंट में लिखते नहीं है बाबू प्लीज। नीड, क्या बोलेंगे उसको? नीड। वो कौन सा चीज है जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ है? बोलो ना, प्लीज बोलो। तो किसी को जब आप किसी को कहते हो आई वांट यू, इसका मतलब देखो आज आपको गहराई से पर्दा उठा दे रहे हैं। जब हम लोग किसी को कहते हैं ना आई वांट यू, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं देखिए वांट का मीनिंग क्या होता है? मिले तो ठीक है, मिले तो ठीक है। लेकिन सामने वाला का देखो, इंग्लिश आपका कमजोर नहीं है कि आप बोलते हो आई वांट यू, इंग्लिश सामने वाला का वीक है कि सामने वाला समझ नहीं पाता है कि वांट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। वो समझता बाबा कितना मानता है लड़का हमको। अरे भाई, लड़का बोलना ये चाह रहा है कि आई वांट यू मतलब तुम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग। वो अभी ट्राई कर रहा है, हिट एंड ट्राई मार रहा। तुम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। अभी बताओ गलती सामने वाला इंग्लिश का ही नहीं है कि वो इंग्लिश में बोला आई वांट यू, गलती आपका है कि आपको वांट का मतलब पता नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं वांट मतलब चाहत, वांट मतलब। अब हिंदी में ना, हिंदी में हर एक शब्द जो है ना, हिंदी अगर आप देख पढ़ोगे तो हिंदी का हर एक शब्द में एक इमोशन जुड़ा हुआ था। चाहत, बोले बाबा कितना मानता है लड़का। नहीं, वो लड़का बोलना चाह रहा मैनेजमेंट के हिसाब से कि तुम अगर मिल गई हमको तो ठीक है, नहीं मिली तो और अच्छा है, कोई बात नहीं है, चलेगा, इट्स ओके, फाइन, आई एम हैप्पी इन माय लाइफ। तो it means what? I want you. So when you say I want you, that simply means it's not so necessary that you want that person. जरूरी नहीं है कि वो आदमी आपको चाहिए, वो आदमी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। इसीलिए जब आप किसी को want you कहते हो या कोई आपको want you कहता है, मतलब आप समझ लीजिए उसका आप नीड नहीं है, उसका आप क्या है? want। उसका आप चाहत नहीं है, पगला का तरह वो आपको नहीं चाहता है, वो बस वांट है। वांट मतलब क्या? आप उसके जिंदगी में फ्रिज की तरह हो, आप उसके जिंदगी में एसी की तरह हो, आप उसके जिंदगी में उस बुलेट गाड़ी की तरह हो। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। बस समझे ना दोस्तों? नीड मतलब अगर कोई बोलता है आई नीड यू, दैट मीन दैट पर्सन नीड्स डेस्परेटली। नीड का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए। क्या बोलेगा वो? चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, नीड, वांट, नीड, वांट, दोनों में फर्क क्या है? आई नीड, आई वांट। आई नीड मतलब चाहिए चाहिए, आई वांट मतलब चाहिए, अगर मिल गया तो अच्छा बात, नहीं मिला तो भी अच्छा बात। दिस इज कॉल्ड नीड एंड वांट। अच्छा, उसका डिमांड क्या है भाई? डिमांड भी पढ़ा दिया आपको। डिमांड मतलब कोई भी ऐसा नीड, कोई भी ऐसा वांट जिसमें परचेजिंग पावर होता हो। बस हमने पूरा बिजनेस स्टडीज में एक एक वर्ड को, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में ना एमसीक्यू ऐसे बहुत आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक वर्ड को ना समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उस टॉपिक को समझ नहीं पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जितना बेसिक आप समझेंगे ना किसी भी अकाउंट से, बीएसटीडी इकोनॉमिक्स है, उतना आप एमसीक्यू पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर में 36 मार्क्स एमसीक्यू एसक्यू रहेगा। और अभी से साथ साथ आपको ना चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन आपको देते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे, उसको लॉन्ग क्वेश्चन को आप कंप्लीट करते जाएंगे, समझाते भी जाएंगे और लिखवाते भी जाएंगे कि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। तो आप साथ साथ याद करते जाएंगे, नहीं तो लास्ट मोमेंट में दिक्कत होगा। ठीक है बच्चों लोग, अगला है मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं दोस्तों? मार्केट वो जगह होता है, मार्केट वो जगह होता है जहां पर बायर और सेलर का मिलन होता है। किसका मिलन होता है? बायर और सेलर का। तो बायर और सेलर का मिलन जिस जगह पर होगा उसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे, बोलिए ना, प्लीज बोलो, यस। तो मार्केट इज द प्लेस, मार्केट इज द, मार्केट इज द वेयर बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर, बायर और सेलर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं?
अपना ट्रांजेक्शन करने के लिए, सामान खरीदने और बेचने के लिए। ये पॉइंट था मार्केट के बारे में। ठीक है बच्चे लोग, तो 4 बात आपको पढ़ाया गया, जल्दी से जवाब दो। व्हाट डू यू मीन बाय नीड? नीड्स का मतलब क्या है? नीड्स मतलब कौन सा रिक्वायरमेंट, बेसिक या एडिशनल? बेसिक या एडिशनल? एडिशनल या बेसिक? बेसिक या एडिशनल? एडिशनल या बेसिक? बेसिक रिक्वायरमेंट। अब वांट मतलब क्या? एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। उसके बताइए डिमांड मतलब क्या? कोई भी ऐसा नीड, कोई भी ऐसा वांट जिसमें क्या है, क्या होना चाहिए? बोलिए बोलिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। उसके बाद बताइए डिमांड भी हो गया, नीड वांट डिमांड दोनों का तीनों कंप्लीट हो गया। अच्छा अब है मार्केट। मार्केट वो जगह होता है, मार्केट वो जगह होता है जहाँ बायर और सेलर का मिल करके क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नीड वांट डिमांड। ठीक है बाबू, अब आते हैं, अब अगला टॉपिक हम लोग का मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक यूनिक सा टॉपिक है जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फिलॉसफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू। किसके बारे में? फिलॉसफी। सुनिएगा ध्यान से, दीजिए। देखिए बाबू, व्हाट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी? ये पूरा आपको पढ़ाना है मुझे। आज का टॉपिक हम लोग का यही है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या होता है। सो दोस्तों, भाई और बहनों, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी का मतलब क्या है? सुनिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी का मतलब होता है डिफरेंट मार्केटर, अलग अलग आदमी का बिजनेस करने का अलग अलग तरीका होता है, और उसके तरीका को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी रिफर्स टू द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस, डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑफ डूइंग द बिजनेस। बिजनेस करने का जो अलग अलग तरीका है, बिजनेस करने का जो अलग अलग अप्रोच है, बिजनेस करने का जो अलग अलग तरीका है, बिजनेस करने का जो अलग अलग अप्रोच है, बिजनेसमैन का जो अलग अलग सोच है, उसी सोच को बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। और इसका एक और नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पूछेगा तो भी यही लिखिएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी पूछेगा तो भी यही लिखिएगा। इसको स्टार मार दीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ऊपर में मार्केटिंग सेलिंग में स्टार मार दीजिए, मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस, वो भी स्टार मार्क्स मार दीजिए। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें स्टार मार रहे हो वो लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टार, टिक, एल, लॉन्ग कुछ भी कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, आप लोग को हम क्या बोले थे कि अगर आप कोचिंग वाला नहीं भी लेते हो तो आप जेरॉक्स करा लीजिए, बट आप लोग शायद उचित नहीं समझे। देखिए, पढ़ने में सुविधा होगा आपको, स्पेशली व्हेन यू डू द ऑनलाइन क्लासेस। देखिए तो बाबू, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी को गहराई में समझिएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। बोलेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज को एक्सप्लेन करो। सुनो, डिफरेंट बिजनेसमैन हैज द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। अलग अलग बिजनेसमैन का बिजनेस करने का अलग अलग तरीका होता है, उसके तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेट फिलॉसफी। क्या बोलते हैं बाबू? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। यस, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी का मतलब होता है डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस। अलग अलग मार्केटर का बिजनेस करने का अलग अलग तरीका होता है, और उस अलग अलग तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। दोस्तों, अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि डिफरेंट बिजनेसमैन हैव द डिफरेंट स्टाइल एंड हाउ दे कैन डू द बिजनेस। कैसे कैसे वो मार्केटिंग का बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कैसे वो मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब इसको देखिए, इसमें कितना कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट या फिर प्रोडक्शन फिलॉसफी। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं ना बाबू, समझिएगा ध्यान से, नहीं तो किताब से पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा समझने में। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया? कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे। लॉजिक समझिएगा, कुछ बिजनेसमैन सोचते हैं कि हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, मतलब हम ज्यादा करके सामान बनाएंगे। तो उनसे पूछा गया क्यों? तो कहते हैं कि जब हम ज्यादा करके सामान बनाएंगे तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? क्योंकि इकोनॉमिक्स आप भी पढ़े हैं, जब प्रोडक्शन हाई होता है ना तो कॉस्ट लो होता है। कोई भी दुकान में आप जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है? ज्यादा करके लीजिए, कम कर देंगे। ये लाइन सुने ना आप लोग? दुकानदार बोलता है ज्यादा करके लीजिए, कम कर देंगे। तो कुछ बिजनेसमैन सोचते हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा करके बनाएंगे, तो क्या होगा? खर्चा कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? वो खर्चा। ज्यादा बनाएंगे तो क्या कम हो जाएगा? बताइए, खर्चा। और अगर खर्चा कम हो जाएगा तो सामान का दाम भी कम हो जाएगा, और सामान का दाम कम हो जाएगा तो सामान सस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सस्ता। और अगर सामान सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा कस्टमर को हम खींच पाएंगे अपनी तरफ, क्योंकि एक लाइन आपने सुना होगा, चीप प्रोडक्ट अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। सस्ता सामान लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। चीप प्रोडक्ट अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। सामान अगर आपका सस्ता होगा, एक लॉजिक ये भी होता है, अगर ज्यादा कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, इसका एक लॉजिक ये भी होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत सस्ता है।
अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता रहेगा इट अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाले बिजनेसमैन लोग का आइडियोलॉजी क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाले बिजनेसमैन लोग का आइडियोलॉजी यही है। आप बना के लिख पाएंगे, बना के लिखना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, ओन लैंग्वेज में लिख पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये सब रहना चाहिए। क्या क्या रहना चाहिए? हम एक बार ओन लैंग्वेज में कहते हैं, सुनिएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी का पहला पॉइंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट every marketer, as per this concept, every marketer thinks that they will produce in the large quantity because they assume if the production is done on large basis, the cost will reduce. If the cost is reduced, then the price will fall. If the price falls, more customers will be attracted towards them. अगर प्राइस घट जाता है, अगर प्राइस तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को, अधिक से अधिक कस्टमर को अपनी तरफ खींच पाएंगे, अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, कस्टमर को अपना बना पाएंगे। किसका बना पाएंगे? अपना। तो ये पूरा लॉजिक है। तो इसको बोलते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट बताइए? इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में यही बात लिखना है। तो जल्दी बताइए, हम आपसे पूछते हैं, आप रीजन बताइए, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है? बोलिए बोलिए बोलिए। अभी तो एक ही कॉन्सेप्ट पढ़े प्रोडक्शन, तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से हम लोग का फोकस लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर रहेगा? बस बताइए, बोलिए ना। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। लार्ज स्केल बनाएंगे तो क्या होगा बताइए? क्या चीज कम हो जाएगा? बोलो बोलो। अगर ज्यादा बनाएंगे तो क्या कमेगा? बोलो, नहीं बोलोगे? बोलो ना। शब्दों को एकदम बोल बोल के भर दीजिए, बोलिए। यस, ज्यादा बनाएंगे तो क्या कमेगा? कॉस्ट कमेगा तो क्या कमेगा? प्राइस। प्राइस क्या कमेगा? लिख देखिए, हाई प्रोडक्शन लो कॉस्ट, लो कॉस्ट लो प्राइस, लो प्राइस मोर कस्टमर। लॉजिक सिंपल। फिर से बोले क्या? हाई प्रोडक्शन लो कॉस्ट, लो कॉस्ट लो प्राइस, लो प्राइस हाई कस्टमर। सिंपल लॉजिक। लॉजिक देखिए, साइंटिफिक लॉजिक है ये इस टॉपिक के पीछे। क्या लॉजिक है? फिर से बोले क्या? आप लोग बताइए। हाई प्रोडक्शन तो क्या कम होगा? बोलो बोलो। हिंदी में, इंग्लिश में बोलो। लो कॉस्ट होगा तो क्या हाई हो जाएगा बताइए? क्या लो हो जाएगा बताइए? लो प्राइस। प्राइस लो होगा तो क्या हाई हो जाएगा? तो देख रहे कितना बड़ा सोच है बिजनेसमैन का। सोच कितना बड़ा है। वो जानता है कि अगर हम ज्यादा बनाएंगे तो मेरा खर्चा कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा तो सामान सस्ता हो जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को खींच पाएंगे अपनी तरफ, अपनी तरफ। कस्टमर को अपना बना पाएंगे। किसा बना पाएंगे? अपना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। लेकिन घर में टाइम देना होगा बाबू, घर में पढ़ना पड़ेगा। अगर देखो, अगर आप घर में मेहनत करोगे ना और अच्छे, देखो आप देखोगे ना, बहुत बार हम कॉन्फिडेंटली, इतना कॉन्फिडेंटली हम क्यों बोलते हैं कि आप 90% आएगा, 90%? हमको पता है आराम से आएगा। आप थोड़ा लॉजिकली पढ़ाई करेंगे, एफर्ट से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि देखो लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था ना, खाली बीएसटीडी का ही एग्जाम हुआ था और कोई सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ था। एक तो बीएसटीडी, हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश हम लोग का लेवल का सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज है। अभी कॉमर्स का बच्चे के लिए लैंग्वेज का उतना कोई रेलिवेंस नहीं है। कॉलेज में आओगे, हिंदी इंग्लिश का अस्तित्व ही खत्म है, अस्तित्व खत्म हिंदी इंग्लिश का। क्योंकि आप लोग कॉमर्स लिए हो, मतलब आपको कॉमर्स का नॉलेज रहना चाहिए। तो कॉमर्स का पेपर में 2 ही पेपर का एग्जाम हुआ था। एक तो हुआ था ये बिजनेस स्टडीज और एक तो हुआ था सीएलपीए। तो सीएलपीए भी लॉ में आता है, कॉमर्स में दिया गया, बट सीएलपीए में आपका एग्जाम बेसिकली बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होता है। और बिजनेस स्टडी के एग्जाम में जो बच्चे लोग मार्क्स लाए ना, वो अनबिलीवेबल मार्क्स। और चूंकि और गवर्नमेंट रूल बनाया था कि जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में हाईएस्ट आएगा उसके बेसिस पे उसको मार्क्स दिया जाएगा, चारों में, मतलब चारों सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट्स में। तो जिसका 98 आया, 97 आया बीएसटीडी में, उसका सब में 97, 97, 97, 98 आया, 98, 98, 98, 95 तो 95, 95, 95। तो दैट वाज ऑल आवर एफर्ट। इतना पेपर हम लोग सॉल्व किए कि क्वेश्चन के अंदर इतना पेपर, हार्ड पेपर दिया था, फिर भी बच्चे लोग सॉल्व कर दिया। क्योंकि प्रैक्टिस इज द परफेक्शन। देखिए, हम आपको ये नहीं बोले कि जड़ी बूटी आपको खिलाएंगे एग्जाम टाइम में आप टॉप कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए, पढ़ाई एक प्रोसेस है बाबू, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। वास्तव में ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे बोलते तो गलत चीज है। हम आपको ये कहते हैं कि आप 90% आराम से ला सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे और आपको मेहनत करना होगा। आप मेरा गाइडेंस और आपका मेहनत दोनों मिलाइएगा, ऑलमोस्ट 90% टच कर देंगे आप, उससे पार भी कर देंगे, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, 90% एक प्रॉब्लम आता है हिंदी इंग्लिश। तो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश क्या है ना, सेल्फ स्टडी वाला चीज है। सेल्फ स्टडी करेंगे हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश का एक खराबी है, ग्रामर। इंग्लिश में बच्चा ट्यूशन लेता है ग्रामर के लिए, और ग्रामर का एक खराबी है, पढ़ के भी गलत होगा, नहीं पढ़ के भी गलत होगा। बस अभी ना ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, उसमें चेंज इनटू सेंटेंस, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स करते हैं ना। अरे पढ़ लिख क्या है ना, तो हर सब्जेक्ट पता है कि इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, सब आपको भी पता होगा। बस अभी ना, तो वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन जो भी आप करोगे ना, वो देखोगे करने के बाद भी गलती हो रहा है, बेटा नहीं करके भी गलती हो रहा है। पहले सबसे ज्यादा गलती किसमें होता था पता है? जब हम लोग पढ़ते थे, आर्टिकल प्रीपोजिशन में गलती होता था।
आर्टिकल प्रीपोजिशन में वो बेटा इतना है, ऑफ, इफ, क्या क्या रहता था। तो क्या हुआ ना, अब नया सिलेबस जब आप लोगों का बना तो उसमें वो लोग टेक्सचुअल ग्रामर कर दिए। टेक्सचुअल ग्रामर समझते हैं? टेक्सचुअल ग्रामर का मतलब होता है आप जो किताब पढ़ रहे हो ना, जो पोएम आप पढ़ रहे हो, उस पोएम के बीच से ही ग्रामर रहेगा। तो जैसे पूरा जितना आप पढ़े हो उसमें कहीं कोई जो प्रोज है, प्रोज मतलब गद्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, गद्य और पद दो चीज होता है ना। तो गद्य जो है, प्रोज जो है, प्रोज में से एक लाइन को निकाल लिया और निकाल करके उसमें उसी का फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। तो जिस बच्चे का गद्य ज्यादा बढ़िया से पढ़ा हुआ है, जिसका मान लीजिए चैप्टर रीडिंग किया हुआ है, उसका आर्टिकल प्रीपोजिशन सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग टाइम में रिस्क रहता था, अपना अंदाज से मारना पड़ रहा था, इज होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा, होगा, दिमाग गर्म हो जाता था। तो पढ़ के भी गलती है, नहीं पढ़ के भी गलती। तो आपको मेनली अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो कॉमर्स पे फोकस करना होगा, बिकॉज आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो। कॉमर्स पे आप लोग अभी बहुत ज्यादा फोकस करिए अभी 12 में, क्योंकि आपको अच्छा परसेंटेज यहाँ से उठाना है, बस समझे। तो घर में मेहनत करना होगा और कोई तरीका नहीं। हम भी पढ़ाएंगे आपको, आप भी पढ़िए। अभी क्या होता है बताइए, हम पढ़ा देते हैं, बोलते हैं होमवर्क बाबू याद कर लीजिए, बस बच्चा बोला थैंक यू सो मच भाई, रिटर्न थैंक यू बोल देते हैं आप। ऐसे नहीं होगा। सम्स बना के भेजे, बच्चा ठीक कॉपी कर लिया, कॉपी ठीक कर लिया, जब बनाने दिए बोला नहीं बाबा 8 बजे का आप नहीं बनाएंगे, 8 बजे के बाद बनाने का मन नहीं करे। कोई बात हुआ, चलो ऑनलाइन क्लास करते हैं, बात करें, चलो ऑफलाइन करते हो तो पकड़ के बनाना पड़ेगा। क्लास में बैठे तो बनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो ऑनलाइन वाला तो देखने नहीं आ रहे बार वैसे प्लीज सेंड प्लीज सेंड प्लीज सेंड। ऑनलाइन में वैसे कहता प्लीज सेंड प्लीज सेंड प्लीज सेंड, बच्चा वाला दूर भावा रही है तो नहीं भेजेंगे। अच्छा ज्यादा जब बोले ओके इफ यू डोंट सेंड आई विल रिमूव यू, तब भेजेगा। एक तो भैया लेट हो गया सॉरी, तब भेज देगा। मतलब बना के तब गरम गरम बना के भेजते बच्चे लोग। ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। आपको एफर्ट आप पढ़िए अपना बेनिफिट के लिए, मेरा बेनिफिट के लिए और अच्छा स्कोर लाने के लिए, बस। चलिए तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आई हो आप समझ गए होंगे। अब आपको मेरा नोट्स में जो लिखा हुआ है वो लाइन टू लाइन आप पढ़ के सुनाते हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है। Some companies believe that it is easy to sell the product when products are inexpensive. कुछ कंपनी को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट को बेचना बहुत आसान है अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो। कुछ कंपनी को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट को बेचना आसान हो जाएगा अगर प्रोडक्ट क्या रहेगा बाबू, सस्ता। क्या रहेगा? सस्ता। बोलो ना, प्लीज बोलो। सस्ता। एंड आर इजीली अवेलेबल, और जल्दी बिक्री हो जाएगा। अगर जल्दी मिल जाए कस्टमर को, सस्ता में मिल जाए, कस्टमर टूट पड़ेगा उसका ऊपर। रास्ता में निकलिए 100 रुपया में 3 शर्ट, देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, देख लीजिए आप। 100 रुपया में 3 शर्ट, भीड़ लग जाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि सस्ता सामान होने से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। So the firms following production concept focus on lowering the cost of production by means of mass production. इन लोग अपना कॉस्ट को कम कर देते हैं। How they reduce their cost? They reduce their cost by mass production. कैसा प्रोडक्शन? मास। सर मांस, मांस क्या? मास और मांस में फर्क होता है दोस्त। अभी हम लोग का हिंदी में, हम लोग तो हिंदी में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जैसे उस दिन एक बच्चा बोला ना पश्चिम, तो बोला पश्चिम। क्या बोल रहा? और उस दिन लास्ट क्लास में भी एक बच्चा पश्चिम को क्या बोला था? पश्चिम। यहाँ पर वही केस है कि कुछ बच्चे लोग बहुत है मांस खा रहे हैं, नहीं बोलेगा मांस खा रहे, तो मांस खाए, क्या खाए? मांस। मांस नहीं खाए बाबू। मांस मतलब होता है भीड़, मास मतलब होता है क्राउड। तो मास प्रोडक्शन मतलब जब हम क्राउड में प्रोडक्शन करेंगे, जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट कम होगा। बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट द कस्टमर डोंट ऑलवेज बाय प्रोडक्ट्स व्हिच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल। पूरा वेस्ट बंगाल के हिसाब से ही नोट्स बनाया हुआ है। वेस्ट बंगाल सीबीएसई के को फॉलो करते हुए नोट्स बनाया हुआ हम लोग का। इसमें क्या है, देखो जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही आपको लिखना है। इसमें लिखा हुआ है कि देखिए ये मेथड तो अच्छा है, ये मेथड अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस सोच वाले बिजनेसमैन लोग, इस सोच वाले बिजनेसमैन लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ज्यादा बनाएंगे तो खर्चा कम पड़ेगा, खर्चा कम पड़ेगा तो सामान का दाम कम हो जाएगा, दाम कम हो जाएगा तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। इन लोगों का सोच अच्छा है अपना जगह पर, लेकिन इनके सोच का एक खराबी है। देखिए दुनिया में देयर इज नथिंग पर कॉल परफेक्शन। दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। आप हो, हम हो, कोई भी इंसान हो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक मतलब कमी, कुछ लेक्यूना होता है। लेक्यूना मतलब कमी, कुछ ना कुछ फॉल्ट होते हैं, मतलब मिस्टेक्स होते हैं। कुछ ना कुछ गलती आपको हर व्यक्ति के अंदर दिखेगा, हर कॉन्सेप्ट के अंदर दिखेगा, हर थ्योरी के अंदर दिखेगा, हर एक चीज के अंदर दिखेगा। चांद में भी तो दाग है, बस समझ रहे ना। फिर हम और आप तो इंसान ही हैं, चांद में भी तो दाग है। बताइए चांद को लोग इतना खूबसूरत मानते हैं, बट चांद का सिनेरियो को इतना खूबसूरत मानते हैं लोग, बट चांद में भी तो दाग है ना। तो ऐसे अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली तो दुनिया में हर चीज में दोष होता है। बट क्या होता है ना, वी ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड एंड बाय द पॉजिटिव साइड थिंग्स आर नोन। जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उनका अंदर भी तो खूबी है, उनका अंदर भी खराबी है। दीदी हम लोग का चीफ मिनिस्टर, उनका अंदर भी कुछ खूबी है, उनका अंदर भी कुछ खराबी है। आप एक व्यक्ति बता दीजिए जिनका अंदर कोई खराबी ही नहीं था। एक आदमी बताइए, आप लोग बता दीजिए, एक आदमी बताइए जिनका अंदर खराबी नहीं था। गांधी जी का नाम सुने हैं? हाँ, गांधी जी को तो राष्ट्रपिता बोला जाता है ना, राष्ट्रपति भी नहीं, राष्ट्रपिता। पूरा देश का पिता है वो।
है ना, क्योंकि हम लोग को आजाद कराने में उनका सबसे बड़ा रोल था। बट अगर आप उनका हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उनका भी बैकग्राउंड में बहुत सारा दोस्त था, बहुत सारा गलती वो भी की अपना जिंदगी में, बहुत सारा गलती उनका भी हुआ। तो दोस्तों दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी, आप हो कोई भी, और कोई कॉन्सेप्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई थ्योरी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई लॉजिक परफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समथिंग विच इज राइट फ्रॉम माई एंगल मे बी रॉन्ग फ्रॉम योर एंगल। तो इसीलिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का भी एक खराबी है। क्या खराबी है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाले लोग सिर्फ और सिर्फ सस्ता करने पे फोकस करते हैं। बट आपको पता है, जब आप सस्ता कस्टमर को फोकस करोगे तो अमीर कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा। बिकॉज नॉट एवरीबडी इन दिस मार्केट वांट द चीप प्रोडक्ट, नॉट एवरीबडी इन द मार्केट वांट द चीप प्रोडक्ट। हर व्यक्ति को मार्केट में चीप प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हर आदमी को सस्ता सामान नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हर आदमी को सस्ता सामान चाहिए होता तो सबके हाथ में चाइना फोन होता। समझिए, अगर हर आदमी को सस्ता सामान चाहिए होता तो हर आदमी के हाथ में कौन सा फोन होता? बताओ, बोलो ना, प्लीज बोलो। चाइना फोन होता। बट नोबडी वांट्स द चाइना फोन, नोबडी वांट्स द चाइना फोन। देखो, जब बात फोन लेने का आता है तो एवरीबडी वांट्स द आईफोन। हर आदमी चाहता है कि आईफोन ले, हर आदमी चाहता है कि आईफोन हमको मिले। कोई ऐसा आदमी आप लोगों में नहीं है जिसको आईफोन देंगे तो बुरा लग जाएगा? कोई है क्या ऐसा कि आप आईफोन? नहीं बाबा, आईफोन मत दीजिए हमको। एवरीबडी वांट महंगा वाला फोन, महंगा वाला गाड़ी। दोस्तों बात समझिए, हर आदमी को सस्ता सामान नहीं चाहिए। तो अगर आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, अगर आप पुअर कस्टमर को फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आप रिच कस्टमर को खो दोगे। मार्केट का क्रीम खो दीजिएगा। क्या खो दीजिएगा? क्रीम। क्या खो दीजिएगा? क्रीम समझते हैं, मक्खन। मक्खन मतलब अमीर लोग। अमीर लोग नहीं आएंगे आपके प्रोडक्ट में। एक बात बताइए, मेरा ये फोन जो है ना, ये कौन सा कंपनी का है? ये फोन जो है पोको कंपनी का है। कौन सा कंपनी का है? वो पोको दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए ये फोन जो है पोको कंपनी का है। ये पोको कंपनी आपको मैं बता रही हूँ, यूनिक बता रहे हमको। जब ये फोन हम खरीदे, हम पहली बार इसका नाम ही सुने। जिस दिन खरीदे उसी दिन इसका नाम सुनेंगे, पोको बोल के कंपनी होता है। हाँ, आप खरीद लिए तो बहुत सारे लोग को देखते हैं, पोको बोल के मोबाइल लिए, ओप्पो, पोको। अब बताइए नाम कैसा है? ओप्पो, पोको, समझ रहे ना? ऐसा कंपनी है। तो ये पोको जो है ना बाबू, ये चीप प्रोडक्ट है। अब जब हम लोग जैसा, आप लोग जैसा ऑर्डिनरी इंसान के हाथ में ये पोको, ये इतना चमकीला फोन कौन खरीदता है? हम लोग, आप लोग, ऑर्डिनरी लोग खरीदते हैं। अमीर लोग के हाथ में ये फोन देखेंगे? आप नहीं देखेंगे। क्यों पता है? आप कोई भी सीरियल देखते हैं, आप नोट करिए, कोई भी सीरियल जब आप देखते हो, सीरियल देखते हो ना आप लोग? नहीं देखते हो। सीरियल में देखोगे, कोई मूवीज में देखोगे, एक्टर निकालेगा ऐसा आईफोन निकालेगा, वहां पे एप्पल का लोगो रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि वो बताता है कि मेरा क्लास अलग है, मेरा स्टैंडर्ड अलग है, और आप पोको यूज करने वाला गरीब लोग हैं। अगर हम लोग का हाथ में पोको का फोन है तो क्या सलमान खान, शाहरुख खान भी पोको का फोन अगर यूज करे तो उसका क्या स्टेटस रहेगा? तो अगर गरीबों के हाथ में आपका प्रोडक्ट चला गया, इसका मतलब अमीर लोग उसको यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, मार्केट का थ्योरी है, आपको सिखा रही है। बिजनेस बहुत गजब चीज है। अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए गरीबों के हाथ में चला गया, अगर गरीब लोग उसको यूज कर लिए हैं, ऑर्डिनरी लोग यूज कर लिए हैं, तो ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, अमीर लोग कभी उस प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही उसका इमेज खराब हो गया। क्यों? उसको लगेगा दिस इज चीप प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? चीप। बोलते हैं ना, तुम बहुत चीप हो। बोलते हैं ना दोस्त में, कभी दोस्तों में झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? बहुत चीप हो। चीप गाली नहीं, हम लोग गाली समझ लेते हैं उसको। जब हम किसी को कहते हैं भाई चीप मतलब सस्ता, सस्ता मतलब खराब, खराब मतलब घटिया, लोग ऐसा मानते हैं। तो लोग समझते हैं कि चीप बोल रहा है मतलब घटिया बोल रहा है। चीप मतलब सस्ता है। आप क्या बाबू? सस्ता। तो बुरा मानने का कुछ नहीं, क्योंकि आप देखो, चीप का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस अगर घट गया है तो ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसका एक खराबी क्या है कि इफ यू फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट, यू विल लॉस द क्रीम ऑफ द मार्केट। अगर आप प्राइस को रिड्यूस करते हो, you will be able to capture the big share of market, you will be able to capture poor customers, but you lost the reputation among the rich customers. अमीर लोगों के बीच में आपका इज्जत ही खत्म, आपका वैल्यू ही खत्म, आपका सम्मान ही खत्म अमीर लोगों के बीच में। याद रखिएगा। दो मिनट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहां तक आपको आज पढ़ाएंगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो दोस्तों, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाले लोग अमीर लोग होते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाले बिजनेसमैन लोग जो होते हैं ना, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हम अपना प्रोडक्ट का दाम कम नहीं करेंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, अगर मेरा प्रोडक्ट में क्वालिटी है, अगर मेरा प्रोडक्ट जानदार है तो लोग उसको खरीदेंगे, हम अपना प्रोडक्ट का दाम कम नहीं करेंगे। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज एप्पल कंपनी। बेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, एप्पल कंपनी।
एप्पल कंपनी अपना प्रोडक्ट का प्राइस कभी कम नहीं किया। देखिए आज हम लोग उस युग में है ना दोस्तों, आज हम लोग उस जमाने में जहां पे 13,000 14,000 में जबरदस्त वाला फोन मिल जाता है। देखिए मेरे हाथ में ही आपको दिख रहा है, ठीक है ना। एक फोन से हम पढ़ा रहे, एक फोन से मान लीजिए आप लोग मैसेज डिलीट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों फोन मिला करके 27,000 रुपए का फोन है मेरे पास, दोनों फोन मिला करके। लेकिन एक तो आईफोन अगर थोड़ा भी अच्छा वाला आईफोन लीजिएगा, थोड़ा भी अच्छा वाला आईफोन लीजिएगा तो 30,000 रुपए आपका दाम पड़ जाएगा। क्या इस फोन में तो सब खूबी है जो उस आईफोन में है। बट दोस्तों कंपनी अपना प्रोडक्ट का प्राइस कभी कम नहीं किया। क्यों नहीं कम किया पता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट का हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे। आपको पता है एप्पल कंपनी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। उसका माइंड में ये चलता है कि हमको बस अपना प्रोडक्ट को बेचना है। दे डू नॉट फोकस ऑन द पुअर कस्टमर्स, दे फोकस ऑन द रिच कस्टमर। जिस दिन गरीबों के हाथ में आईफोन आ जाएगा ना, एप्पल कंपनी का ब्रांड वैल्यू ही खत्म हो जाएगा, एप्पल कंपनी का स्वैग ही खत्म हो जाएगा। अभी क्या होता है, हर आदमी का एक सपना होता है कि आईफोन मेरे हाथ में हो। आईफोन जब आपके हाथ में आता है तो आप अपने आप को बहुत रिच समझते हो, ऐसा फीलिंग आता है यार। नहीं भी होते हैं तो रिच वाला फीलिंग आता है। मेरा एक तो भाई, आपको स्टोरी बताते हैं, मेरा अपना घर का चचेरा भाई है। वो उसका सैलरी ज्यादा नहीं है, वो 5-6 महीना खाली पैसा सैलरी जितना कमाता था ना सब पैसा रखता था, रख के एक तो आईफोन लिया। उसका शौक था आईफोन लेने का, 50,000 का फोन लिया। उसका महीना भी उतना नहीं, महीना बहुत कम है उसका, बहुत मतलब नेग्लिजिबल उसका सैलरी है, 5-6 हज़ार रुपये उसका सैलरी है। लेकिन वो पैसा बेचारा अपना जमा करके एक तो आईफोन लिया अच्छा वाला, क्योंकि उसको दिखना था कि हम अमीर हैं। क्या दिखना था? वो अमीर है। ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट में चले गए हम लोग। बिजनेस स्टडीज में आते हैं। बिजनेस स्टडीज कहता है कि बाबू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाले बिजनेसमैन लोग वो बिजनेसमैन लोग होते हैं जिनका फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ, क्या फोकस होता है? सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल कस्टमर्स। उन लोग बोलते हैं क्या जरूरत है पैसा सस्ता करने का। उन्होंने कहा कि अगर मेरा क्वालिटी अच्छा है तो कस्टमर हमको पसंद करेंगे। आई विल फोकस ऑन द क्वालिटी। इफ क्वालिटी इज गुड कस्टमर विल बी एबल टू पे हाई प्राइस। अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा तो लोग आपको पैसा देंगे, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास गिड़गिड़ा करके आएंगे अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाले बिजनेसमैन लोग अपना प्रोडक्ट को सस्ता नहीं बेचते हैं, ये लोग महंगा बेचते हैं। बस ये लोग फोकस किस पे करते हैं? क्वालिटी। देखिए पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। Firms which follow the product concept purpose that the way to realize business goal is by making products that are of high quality. इन लोगों को लगता है कि यार बिजनेस को अचीव करना है, बिजनेस को बड़ा करना है तो क्वालिटी अच्छा करो ना। Yes. These firms manufacture the products of superior quality. ये लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। बट दे मस्ट कीप इन माइंड दैट, अब इसका भी खराबी, दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द क्या है बाबू? बट। क्या है? बट। पूरा अच्छा से पढ़ रहे अचानक से आ गया बट। जैसे बट आ गया आपको मन में आ गया आप बेटा उल्टा बात होगा। क्या बात होगा? सो किसी का आप कमेंट कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, यू आर ऑसम, यू आर फैबुलस, यू आर गॉर्जियस, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर माइंड ब्लोइंग, यू आर आउटस्टैंडिंग, बट डैश हो तुम। क्या हो तुम? एक बार अगर डैश लगा दिए ना, बट लगा दिए तो उसका जिंदगी का आधा डाउट खत्म। वो समझ गया कि बेटा आप बेइज्जती होगा। इसीलिए किसी को फेसबुक में आप कमेंट करते हो, हम लोग के साथ भी ऐसा था कि कोई आदमी बहुत लंबा चौड़ा लिखा तो ऊपर वाला बात पढ़े बहुत अच्छा लगा, उसके अलावा बट, जैसे बट वाला डर लगने लगता है, बट के बाद बेटा क्या बोलेगा? बट डॉट 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 डॉट। और आपको अगर सबसे फास्टेस्ट रिप्लाई चाहिए, कुछ करने का नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन छोड़ दीजिए बस। बेटा सामने वाला आदमी रिप्लाई देने के लिए आपका घर आ जाएगा। अगर कोई आपको फास्ट रिप्लाई नहीं दे रहा तो कुछ करने का नहीं है, बस अभी ना कुछ भी लिख दीजिए, उसका लिखिए बट तुम्हारा बारे में एक तो बात सुने, खाली इतना बोल दीजिए। किसी दोस्त को आप खाली बोल दीजिए तुम्हारे बारे में एक तो बात सुने, अच्छा नहीं लगा सुन के, बोल के छोड़ दीजिए। कोई भी दोस्त आपका, आप ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट, ट्रस्ट मी, आप मेरा बात को एकदम ट्रस्ट आज ही ट्राई करके देखिएगा। आपका अगर ये फेल हो गया ना तो आपको हम 50 रुपया देंगे गिफ्ट में। और देखो कोई बच्चा वाला बस तो आप हमको 500 दे दीजिए। आपको 50 रुपया अगर आपको बस लग रहा है तो आप हमको 500 दे दीजिए। भाई हम गरीब वाला ही बात करते हैं, एवरेज वाला बात करते हैं, बड़ा बात हम नहीं करते कि 5 करोड़ दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, नहीं, जो हम दे पाएंगे वही बात करते हैं। 50 रुपये दे देंगे, बाद में देखिए मुश्किल। देखिए हाँ, लेकिन अगर आपका दोस्त पढ़ के गया होगा मेरे पास से तो नहीं अफेक्टेड, क्योंकि वो भी तो ट्यूशन पढ़ा ना, आप पढ़े तो वो भी पढ़ा। बड़ा ट्रस्टेड और टेस्टेड एग्जाम्पल। कोई भी दोस्त, महिला मित्र हो पुरुष मित्र हो, महिला मित्र मतलब समझते ना, महिला मित्र हो चाहे आपका पुरुष मित्र हो, एक बार बोलिए कि सब कुछ तो ठीक है, कोई रिप्लाई मैसेज पे मैसेज करे, बाबू खाना खाए, बाबू गुड मॉर्निंग, कोई बाबू रिप्लाई नहीं दे रहा आपको, खाली एक बार बोलिए सब कुछ तो ठीक था लेकिन तुम्हारे बारे में जो बात सुने ना बहुत खराब है। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? बस बोल के छोड़ दीजिए, छोड़ो हटाओ, जो तुम्हारा लाइफ है जो करना करो। अब वो पागल हो जाएगा। अब कुछ और कुछ नहीं, बस एक लाइन तुम्हारे बारे में तो बात सुने,
बस 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 वो व्हाट्सएप तोड़ देगा रिप्लाई देने के लिए, फोन करा उसके बाद आप अपना नेट बंद कर लीजिए। उसके बाद देखिए सामने वाला आपका घर तक पहुंचा रिप्लाई देने के लिए, घर का बाहर खड़ा रहना, क्या बात था, क्या बोले थे, क्या सुने बताइए। नहीं कुछ नहीं, कॉपी थोड़ा इकोनॉमिक्स का कॉपी लेके आना, बीएसडी का कॉपी लेके आना। तो दिस इज लाइक ये दुनिया ऐसे ही है। अब मेरा ऊपर मत एक्सपेरिमेंट कर दीजिएगा क्योंकि अभी तो पढ़ा है ना, बस समझिएगा। हमको मैसेज मेरे बच्चे को पढ़ाते ना, लास्ट ईयर एक लड़का मैसेज किया, बोला भैया आपके बारे में बात सुनिए। बोला अच्छा बात है, सुनिए और सुनिएगा, सब है फेमस, और सुनिएगा और आगे सुनिएगा और भविष्य में और ज्यादा सुनिएगा। उसका रिप्लाई नहीं दिया, मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करा, बताइए। अभी हम ही पढ़ा, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। अगला आइए, तो इसका भी एक खराबी है। क्या खराबी है? बट दे मस्ट कीप इन माइंड दैट कस्टमर विल बाय द हाई क्वालिटी ओनली वन दे नीड और वांट इट, नॉट ओनली क्वालिटी इज नॉट इनफ। एक अच्छा बात बोला है। देखो हर मेथड का आपको मैं तो खराबी भी बता रहे। देखो आईफोन का बात अच्छा है, बट पता है देखिए ये जैसे ये फोन मेरा आप चला रहे, ये फोन मेरा टूट जाता है तो हम जाकर के एक नया फोन ले लेंगे। बट दोस्तों अगर मेरे पास 50,000 का आईफोन है, वो टूट जाता है, तो क्या फिर से वो आईफोन लेने का हम सोचेंगे? हमको डर लगेगा, हिम्मत नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा होता है। लॉजिकली सोचिए, महंगा सामान मार्केट में बिकेगा, अच्छा क्वालिटी होने से भी मार्केट बिकेगा। देखो जैसे ये सब फोन है, हम लोग आप लोगों का पास जो फोन है, इसका टच स्क्रीन जो आप देखोगे और एप्पल का जो टच स्क्रीन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आप लोग में अगर किसी के फैमिली में किसी भैया दीदी के पास भी होगा या आपके किसी फ्रेंड के पास होगा, आप देखना उसका जो टच स्क्रीन होता है ना बहुत स्मूथ होता है। हम लोग का टच स्क्रीन ऐसे ऐसे मार रहे कभी कभी तो ऐसे करना पड़ता है, फिर भी बड़ा चाप दे रहा मारे तोड़ ताड़ देंगे मोबाइल, फिर भी चालू नहीं होता। उन लोग का ऐसा है। दोस्तों फंक्शनिंग मैटर करता है, लेकिन बोला गया है ना मैनेजमेंट में कि खाली क्वालिटी अच्छा होने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप महंगा सामान बेच रहे हो, अगर आप खाली क्वालिटी का बारे में फोकस कर रहे हो, तो आदमी वो प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। वो उसको तभी खरीदेगा जब उसको जरूरत पड़ेगा। बहुत बहुत रेयर केसेस में वो खरीदेगा। और एक बार अगर खरीद लिया, मान ली एक बार हम BMW कार ली, मेरा एक्सीडेंट हो गया BMW कार का, मान ली तूफान आया बड़ा, आम का गाछ मेरा कार पे गिर गया, सबसे सिंपल वाला एक्सीडेंट, सबसे सिंपल वाला एक्सीडेंट, कार पे गिर गया। अब मेरा हिम्मत नहीं मानेगा ना कि अब उस कार को फिर से खरीद, क्योंकि बहुत महंगा होता है। तो महंगा सामान बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे, बहुत लोग आपको नहीं जान पाएंगे, बहुत लोगों के बीच में आपका प्रोडक्ट पॉपुलर नहीं हो पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।